क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुराण स्कंद पुराण में छुपे हैं ऐसे रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों और विद्वानों को हैरान कर देते हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें भविष्यवाणी है आने वाले समय की, जिसमें वर्णित है रहस्यमयी लोगों की कहानियां और जिसमें छुपा है आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष का सबसे सरल मार्ग। आज हम जानेंगे स्कंद पुराण की उन गुप्त बातों को जो न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपके जीवन का दृष्टिकोण भी बदल देगी। तो अंत तक जरूर देखिए हमारे वीडियो को, क्योंकि हर क्षण खुलने वाला है एक नया द्वार, एक नया रहस्य। स्कंद पुराण को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुराण कहा गया है। इस ग्रंथ में कुल 81,000 श्लोक हैं, यानी यह महाभारत से भी बड़ा है। यह पुराण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद के नाम पर है। शिव भक्तों के लिए यह पुराण एक अमूल्य खजाना है। इस ग्रंथ में धर्म, नीति और मोक्ष के उपाय बताए गए हैं। पवित्र तीर्थों की कथाएं वर्णित है। शिव भक्ति के रहस्य खोले गए हैं और संसार के मूल तत्वों को समझाया गया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें छिपे हैं कई रहस्य जो सामान्य जन तक नहीं पहुंच पाए। क्या स्कंद पुराण में टाइम ट्रेवल की कल्पना की गई है? जी हाँ, स्कंद पुराणों में युगों की यात्रा का उल्लेख मिलता है। एक कथा में एक ऋषि तपस्या करते करते समाधि में चले जाते हैं। जब वे उठते हैं तो सारा युग बदल चुका होता है, यानी त्रेता से कलयुग आ चुका होता है। यह बात इंगित करती है कि समय केवल रेखीय नहीं, वह चक्राकार है। ऋषियों की साधना उन्हें समय से बाहर ले जाती है। क्या यही है टाइम ट्रेवल का भारतीय संस्करण? वैज्ञानिक आज जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, उसकी झलक स्कंद पुराण में हजारों साल पहले मिलती है। हम सभी भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी, भस्मलिप्त और गंगाधर के रूप में जानते हैं, लेकिन स्कंद पुराण में शिव के ऐसे रूपों का वर्णन है जो कम ही लोग जानते हैं। वीरभद्र, जब दक्ष यज्ञ में शिव को अपमानित किया जाता है तो शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। अघोर, एक ऐसा रूप जो मृत्यु और भय का भी अतिक्रमण कर चुका है। भैरव, जो समय, मृत्यु और कामनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। ये रूप साधारण भक्तों के लिए नहीं थे। ये रहस्य केवल तपस्वियों और सिद्ध साधकों के लिए खोले जाते थे। क्या आपने कभी सिद्धलोक, महाशमशान, विभूति भूमि या मणिद्वीप के बारे में सुना है? स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये लोग केवल उन्हीं को दिखते हैं जिनकी चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंचती है। महाशमशान, जहां योगी शिव की आराधना करते हैं। विभूति भूमि, जहां हर धूल कण में चमत्कारिक ऊर्जा होती है। मणिद्वीप, जहां देवी स्वयं निवास करती हैं। ये स्थान पृथ्वी पर नहीं है बल्कि चेतना के दूसरे स्तर पर मौजूद हैं। ध्यान, मंत्र और तप से ही इनका अनुभव किया जा सकता है। स्कंद पुराणों को तीर्थों का नक्शा भी कहा गया है। इसमें भारत के हजारों तीर्थों का उल्लेख है, लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि हर तीर्थ पर एक खास ऊर्जा केंद्र है। वाराणसी, शिव का साक्षात निवास। केदारनाथ, पांचों तत्वों का संतुलन। प्रयागराज, जहां 3 नदियां नहीं 3 काल मिलते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। स्कंद पुराण कहता है तीर्थ पर जाना मात्र यात्रा नहीं है, यह आत्मा का शुद्धिकरण है। इसलिए तीर्थ यात्रा केवल पर्यटन नहीं, आध्यात्मिक जागरण है। हर कोई मोक्ष चाहता है, पर रास्ता कौन बताए? स्कंद पुराण में लिखा है कि यदि मनुष्य जीवन में केवल 3 काम करे, सत्य बोले, सेवा करे और शिव का स्मरण करे, तो वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें बताया गया है कि सच्ची भक्ति से कर्म बंधन टूट जाते हैं। ना ही कठिन यज्ञ चाहिए, ना ही व्रतों की श्रृंखला। सच्ची श्रद्धा, समर्पण और सेवा ही मुक्ति की कुंजी है। क्या स्कंद पुराण में आने वाले समय की भविष्यवाणियां की गई हैं? हाँ, इसमें कलयुग के लक्षण बताए गए हैं, जैसे धर्म की हानि होगी, रिश्ता सिर्फ स्वार्थ तक सीमित होगा, संतों का अपमान होगा और मनुष्य धन के पीछे भागेगा। लेकिन अंत में एक संदेश भी है। जो व्यक्ति कलयुग में भी भगवान शिव का स्मरण करता है वह स्वयं युग से परे हो जाता है। यानी नकारात्मक समय में भी भक्ति वह दीपक है जो अंधकार को हरा सकता है। स्कंद पुराण सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, यह आज भी जीवन बदल सकता है। कुछ महत्वपूर्ण सीखें। अपने कर्तव्य से कभी ना भागो। झूठ, पाखंड और दिखावे से धर्म नहीं मिलता। शिव की भक्ति केवल मंदिर में नहीं, अपने कर्मों में होनी चाहिए। जो अपने माता पिता, गुरु और गरीब की सेवा करते हैं वही सच्चा भक्त है। यह पुराण हमें स्मरण कराता है कि धर्म कोई रीति नहीं बल्कि जीवन शैली है। स्कंद पुराण की यह रहस्य केवल पढ़ने भर के नहीं है, ये जीवन को समझने, जीने और मोक्ष की ओर बढ़ने की कुंजी है। यह ग्रंथ कहता है कि जो अपने भीतर शिव को देख ले उसे फिर किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। शिव केवल कैलाश में नहीं, हमारे अंतर मन में है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। वाराणसी की पवित्र गलियों में एक वृद्ध साधु वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठा था। उसके चारों ओर एक अलौकिक आभा थी।
आने जाने वाले श्रद्धालु प्रणाम करके आगे बढ़ जाते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह साधु कोई सामान्य पुरुष नहीं बल्कि स्कंद पुराण का संरक्षक था। एक दिन एक युवा शोधकर्ता, नाम था आदित्य, ज्ञान और रहस्यों की खोज में वाराणसी आया। उसने अनेक ग्रंथों को पढ़ा, पुराणों को जाना, लेकिन उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो आज की दुनिया से छुपा हो। एक दिन उसकी मुलाकात उस वृद्ध साधु से हुई और यहाँ से शुरू हुई स्कंद पुराण की गुप्त बातों की रहस्य भरी यात्रा। आदित्य ने साधु से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि स्कंद पुराण सबसे विशाल है, परंतु इसमें ऐसी क्या बातें हैं जो आज तक गुप्त रखी गई हैं? साधु ने आंखें खोली और कहा, वत्स, स्कंद पुराण केवल ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवित चेतना है। यह स्वयं भगवान शिव की वाणी है, जिसे उनके पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय ने मानवता के लिए उद्घाटित किया। इसमें 81,000 से अधिक श्लोक हैं। यह महाभारत से भी बड़ा है, परंतु इसकी कुछ बातें इतनी रहस्यमयी हैं कि उन्हें केवल वे ही समझ सकते हैं जिनका चित्त शुद्ध हो। आदित्य की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। गुरुदेव, कृपया मुझे इन गुप्त बातों की कथा कहें। साधु मुस्कुराए और बोले, तब सुनो, एक कथा के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ ही हुई थी। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों से पुराणों की रचना की। स्कंद पुराण तब उत्पन्न हुआ जब भगवान शिव ने अपने पुत्र स्कंद को ब्रह्मांड की रचना, कालचक्र, कर्मफल और भविष्य की घटनाओं के बारे में बताया। इस पुराण में मातृंड ब्रह्मांड नामक एक अध्याय आता है जो बताता है कि हर युग के अंत में एक गुप्त ब्रह्मांड प्रकट होता है, जिसे केवल महान योगी या देवताओं के विशेष दूत ही देख सकते हैं। यह ब्रह्मांड वह होता है जहाँ भविष्य की सृष्टि योजनाएं बनाई जाती हैं। यह बात आज तक किसी ने नहीं जानी, क्योंकि इस अध्याय का मूल पाठ केवल काशी में नागा सन्यासियों के पास सुरक्षित है। साधु बोले, वत्स, स्कंद पुराण में शिवजी ने अपने पुत्र को कई गुप्त बातें सिखाई जो आम जनमानस के लिए नहीं थी। उनमें से कुछ हैं, पहली, अग्नि योग की विद्या। यह वह योग है जिसमें साधक अपने शरीर को अग्नि तत्व से शुद्ध करता है और मृत्यु पर विजय पा सकता है। दूसरा, जीव यात्रा रहस्य। आत्मा कब जन्म लेती है, कैसे कर्मों के अनुसार अगले जीवन का निर्धारण होता है, यह सब इसमें बताया गया है। तीसरी, नरक की अदृश्य पीड़ाएं। जो बातें गरुड़ पुराण में नहीं है, वे स्कंद पुराण में विस्तार से हैं, जैसे कि विशेष पापों के लिए विशेष दंड, जिनका वर्णन अत्यंत भयावह है। चौथा, मोहिनी का पुनर्जन्म। स्कंद पुराण में मोहिनी अवतार का अगला जन्म भी बताया गया है, जिसमें वह कलयुग में प्रकट होकर एक विशेष कार्य करेंगी। स्कंद पुराण में एक अत्यंत रहस्यमयी संवाद है सप्तऋषियों और भगवान शिव के बीच। इस संवाद में सप्तऋषियों ने पूछा, प्रभु, कलयुग में जब धर्म का ह्रास होगा तब मानवता कैसे बचेगी? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, एक समय आएगा जब सत्य लुप्त हो जाएगा, लोग धर्म का व्यापार करेंगे और आडंबर को भक्ति समझेंगे। तब स्कंद पुराणी वह दीपक बनेगा जो अंधकार में प्रकाश फैलाएगा। इसलिए स्कंद पुराण को कलयुग का दीपक भी कहा गया है। साधु ने कहा, काशी खंड जो स्कंद पुराण का भाग है, इसमें काशी के 84 कोटि मंदिरों का उल्लेख है, जिनमें से कई अदृश्य हैं। किंवदंती है कि उन मंदिरों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके द्वार समय यात्रा के लिए खुलते हैं। ये मंदिर साधारण आंखों से नहीं दिखते। आदित्य ने पूछा, क्या आपने वो मंदिर देखे हैं गुरुदेव? साधु ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, एक बार मुझे योग बल से ऐसा अनुभव हुआ। मणिकर्णिका घाट के पास एक अलौकिक दरवाजा खुला और मैंने 200 वर्ष पूर्व की काशी देखी। यह दृश्य अवर्णनीय था। स्वर्ण से जड़ित शिवलिंग, हवन से उठता धुआं और आकाश में उड़ते ऋषि। स्कंद पुराण में यक्ष और देवताओं के बीच कई गुप्त संवाद हैं। एक यक्ष ने पूछा, देवता, क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? उत्तर आया, हाँ, परंतु केवल तब जब वह अपने जीवन के केंद्र में शिव को रखे। भाग्य केवल अज्ञानी के लिए स्थायी होता है, ज्ञानी उसे हर क्षण बदल सकता है। यह संवाद गुप्त रखा गया, क्योंकि अगर सामान्य मनुष्य को यह ज्ञान मिल जाए तो वह अपने कर्मों के परिणाम से डरना बंद कर देगा। एक और रहस्य स्कंद पुराण में वर्णित है। पाताल लोक से भी नीचे एक रहस्यमयी गहर है, जिसे शिव गहर कहा गया है। वहाँ केवल वही आत्माएं जाती हैं जिन्हें शिव जी विशेष कार्य हेतु चुनते हैं। वहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि कोई सामान्य आत्मा वहाँ जीवित नहीं रह सकती। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वहाँ शिव का एक विशेष रूप अत्यंत रौद्र शिव के नाम से विराजमान है, जिसे किसी ने देखा नहीं है। साधु ने एक और रहस्य बताया। भगवान स्कंद के पास एक पात्र था, ज्ञान कुंभ। उसमें जब वे जल भरते थे तो वे भविष्य की घटनाएं दिखाता था। यह पात्र स्कंद पुराण में वर्णित है और कहा जाता है कि जो भी उसे देखे वह आने वाले समय की कल्पना कर सकता है। इस पात्र की खोज आज भी दक्षिण भारत के एक मंदिर में हो रही है, जहाँ कहा जाता है कि वह कुएं में छुपा हुआ है। आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या यह सब केवल एक कथा है या सच्चाई? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, जो आंखें केवल दृश्य को सत्य मानती हैं उन्हें यह कथा लगेगी, पर जिनका अंतकरण खुला है उनके लिए सच्चाई है। स्कंद पुराण की सबसे बड़ी गुप्त बात यह है, इसमें शिव मौन रहते हैं। मौन? आदित्य ने पूछा। हाँ, मौन।
जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आखिरी अध्याय में स्कंद भगवान शिव से पूछते हैं, पिता अब आप और क्या सिखाएंगे? शिव केवल मुस्कुराते हैं और मौन हो जाते हैं। यही मौन स्कंद पुराण की पराकाष्ठा है। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं से शिव का सत्य प्रारंभ होता है। साधु ने आदित्य को एक ताम्रपत्र सौंपा और कहा, इसमें वे श्लोक हैं जो आज तक गुप्त रखे गए हैं। जाओ अब इन्हें जन जन तक पहुंचाओ। स्कंद पुराण अब केवल पुस्तक नहीं, एक चेतना बनेगी। आदित्य ने सर झुकाया और उस महान पुराण की गुप्त बातों को जीवन में उतारने की ठान ली। स्कंद पुराण केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, यह रहस्यों, भविष्यवाणियों और आत्मोद्धार का मार्ग है। इसकी गुप्त बातों को जानना एक साधना है और उसे समझ पाना एक वरदान। तो मित्रों, अब जब आपने जाना स्कंद पुराण के गुप्त रहस्यों को, तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए? यदि हाँ, तो आइए शिव भक्ति की राह पर चलें। धर्म को केवल पढ़े नहीं, जिए और बने एक ऐसे युग का हिस्सा जो ज्ञान, भक्ति और सेवा से भरा हो। कमेंट करें हर हर महादेव। अगर आप चाहते हैं कि हम स्कंद पुराण की और भी कथाएं, रहस्य और गहराई से वीडियो बनाएं, आप भी यदि इन बातों से प्रेरित हैं, तो आप अपने जीवन में शिव को केंद्र बनाएं, कर्म को मार्ग बनाएं और मौन को साधना बनाएं। क्योंकि जहाँ शब्द नहीं पहुँचते, वहाँ से स्कंद पुराण की गुप्त बातें प्रारंभ होती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही रोचक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए हर दिन धर्म, रहस्य और प्रेरणा की शक्तिशाली कहानियाँ। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। हर हर